बताएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रही है और फिर हम देख रहे हैं कि उनको कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। अभी जो उन्होंने मुज़ाकरात का एक चैनल खोला है अपने तईं, आपको लगता है कि सामने से भी आवाज़ आएगी कि आ जाओ? मेरे ख्याल में इसका इम्कान तो है कि आवाज़ आ सकती है। अच्छा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने कार्ड्स जितनी तेज़ी के साथ खेले हैं, ये शायद उन्होंने सियासी गलती की है। सियासी जमातें बड़े तरीके से अपने कार्ड्स खेलती हैं, वो आस्ता आस्ता आगे बढ़ती हैं, एक ऑप्शंस पे जाती हैं, फिर दूसरी ऑप्शंस पे जाती हैं। तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा कि बस ठीक है, सारी बम्बार्टमेंट एक ही दफ़ा कर दो। जब आप सारी गोलियां चला चुके होते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। नहीं अभी आपको लगता नहीं वो जो आखिरी कॉल के बाद एक आखिरी कार्ड है और फिर वो भी आप देखें 2 दिन अभी उसकी तो खैर कोई अहमियत नहीं है। सिविल नाफरमानी की तहरीक इस पाकिस्तान में चलाने की बातें मेरे ख्याल में एमको की जन्नत में रहने वाली बातें हैं। अच्छा, आप देखें ना, जिस बंदे ने बिजली का बिल देना है, और ये पहले तजर्बा हो चुका है ना जी, कि 2014 में ज़ाहिर धरने में किया था इमरान। और ऐसा मुमकिन नहीं होता। मैंने अगर बिजली का बिल देना है, मैं किसी के कहने पे बिजली का बिल कटवा लूँ, मेरे MP है, मैंने ये मेरे लीडर ने तो बिल जमा करवा देना है, तो ऐसा शायद पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को माने या ना माने, एक प्रेशर तो आवाम की नज़र में बिल्ड हुआ है ना, जिसको यूं कह लें कि शायद हम जैसे लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती हैं, अक्सर लोगों को शायद आइडिया होता है जो आम आवाम होती है, तो एक वो सिंपैथी एम्पैथी का कार्ड तो मौजूद है PTI के पास। देखिए इसमें कोई शक नहीं, ये कार्ड भी मौजूद है, लोगों की सपोर्ट भी उनके पास है, फैंस भी उनके खान साहब के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खान साहब की खातिर वो अपने घर की बिजली बंद करवाने को तैयार हैं? क्या वो अपने घर वालों को पैसे भेजने से रोकने को तैयार हैं? कतई नहीं होगा। सऊदी अरब में एक बच्चा काम करने गया है, माँ बाप ने बड़े मुश्किल से पैसे दे के बाहर भेजा है कि हमें हर माह अपना खर्चा भेजा करो, वो क्या बंद कर देगा? कभी नहीं करेगा। वो ऐसे ही मेरे ख्याल में तहरीकें, ये इस किस्म की अपील वो नाकाम ही होती हैं। मसला यही है कि PTI सारे कार्ड इकट्ठे खेल देती है। अब क्या करना पड़ रहा है? यही मौलाना फजल रहमान के खिलाफ सारे कार्ड्स खेल दिए, फिर जाके उनके दर पे झुकना पड़ा। हुकूमत से भी बात नहीं करेंगे, सियासी जमातों के लेकिन ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी रिफ्ट रही है माजी में। पॉलिटिक्स में तो खैर कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती है, लेकिन आमिर ज़िया साहब मेरा ख्याल से इस पर कोई कॉमेंट करना चाह रहे होंगे। आमिर ज़िया साहब, ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि सारे कार्ड इकट्ठे खेलनी है, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियंस जो हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सके। क्या हुकूमत को अट्रैक्शन है कि वो बात करे PTI से? वो तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त। ठीक है, एक बात तो है ना कि अगर PTI फर्ज करें कामयाब नहीं हो रही, अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रही, लेकिन उसने खेल को फंसाया हुआ है और वो एक मतलब है हुकूमत पे दबाव डालने की वजह बनी। कौन सा शेर जो इस वक्त स्टीयरिंग पर है या वो शेर जो घर है? क्लियर कर दें सर। सबको फंसाया हुआ है ना। देखिए अच्छा। पाकिस्तान फंसा हुआ है ना इस वक्त। देखिए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है, और ये अदम इस्तेकाम जो सियासी गुज़श्ता 2 साल से ज्यादा से अरसे से है कि बड़ी से बड़ी रियासतों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होती है। तो एक हमारे यहाँ एक एबनॉर्मेलिटी है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त, और जब तक आप उसको हल नहीं करेंगे आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो ठीक है कि आप PTI को मार पीट के जेल में डालकर आपने उसको ठीक है काबू किया हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह मतलब तड़प और फड़क तो रहे हैं, और उसकी वजह से एक प्रेशर दबाव बढ़ रहा है हुकूमत के ऊपर। अच्छा, आप समझते हैं कि प्रेशर और दबाव बढ़ रहा है, लेकिन किस तरीके से बढ़ रहा है? मुझे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अमेरिका से प्रेशर आ नहीं रहा, बरतानिया से कोशिश हुई, वो भी प्रेशर टेकअप नहीं किया गया, इंटरनली प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है मगर वो भी किसी काम नहीं आ रहा। तो प्रेशर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आ कहाँ से रहा है? मैं इसको यूं वजाहत करूं कि क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है नॉर्मल है? पाकिस्तान में कोई तजादात नहीं है, पाकिस्तान में क्या दहशतगर्दी नहीं है, माशी बुरहान नहीं है? अभी भी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो है एक पाकिस्तान की मकबूल सियासी जमात जो है वो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को नहीं मान रही है, और जब एक पॉपुलर जमात नहीं मान रही तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी नहीं मान रहे हैं। जो लेजिटिमेसी का मसला है हुकूमत का, एक जेन्युइन मसला है। अगर फर्ज करें कि PTI की इतनी हैसियत ना होती तो मैं और आप क्यों बात कर रहे हैं उसके ऊपर? अगर कोई दीवाने का ख्वाब होता, हर प्रोग्राम में पूरा मीडिया, गवर्नमेंट, हर वक्त गवर्नमेंट जो उसके ऊपर तनकीद करती है, क्यों करती है? इसीलिए करती है ना कि उनकी कोई हैसियत है। अगर हैसियत ना होती आप इग्नोर कर दें बात। देखिए ना, हुकूमत की मुखालिफ तो बहुत सारी जमातें बात करती हैं, उसमें तो प्रोग्राम नहीं करते। जमात इस्लामी भी कर रही है, दीगर भी मुखालफत कर रही है। हम क्यों PTI पे बार बार बात करते हैं? हम PTI पे इसलिए बार बार बात करते हैं कि हुकूमत भी कर रही है,
और मीडिया को भी पता है कि जनाब यहाँ पर एक इशू है, एक बड़ी मकबूल सियासी जमात है और वो इस वक्त इस अरेंजमेंट से सेटल नहीं है। उसको इलेक्शन पे इतराजात है, उसको सियासी मुकदमात पे इतराजात है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं उसको बहुत सारे पाकिस्तानी आके बंद करके उसके बयानिए को मानते हैं। तो अगर ये इश्यूज हैं तो उसको सॉल्व भी होना चाहिए। आपके नजदीक आमिर रज़ा साहब ये चीज जो है वो फिजिबल नजर आती है आपको? क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा था कि ये ऐसा मुमकिन नहीं कि लोग घर में पैसे ना भेजें पाकिस्तान वापस, या लोग अपने घरों का बिल अदा ना करें, सिविल नाफरमानी की कॉल को भरपूर तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको लगता है कि ये होगा अगर लोग सुनते हैं तो? एक बात फरवा साहिबा, ये जो बिल्कुल कह रहे हैं नसरुल्लाह साहब, इनकी राय बहुत काबिल एहतराम है। बात यूं थी कि हम जो सियासी अमल होता है वो 2020 मैच नहीं होता कि एकदम उसका नतीजा आ जाए ना, उसमें नाकामियां भी होती हैं। ये नहीं होता कि एक जलसे से एक धरने से हुकूमतें चली जाएं। अच्छा, लेकिन आप याद रखिए कि जब भी अगर मुल्क में सियासी खलफिशार होता है और उसको सख्ती से निपटा जाता है, हमारे सामने देखिए शाम की मिसाल है, 2011 में वहां पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, उस पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है कुचला गया। उसके नतीजे में जो म्याना रवी से बात करते थे वो हट गए और वो लोग सामने आ गए जो इंतहा पसंद है। तो पाकिस्तान में जब आप जमहूरी रास्ते अगर रोकेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो हमने दीगर मुल्क के दुनिया के इलाकों में देखा जहाँ पे इस तरह का क्राइसिस था। या तो आप कहते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क नहीं है, अगर आप जमहूरी मुल्क हैं तो आपको सोशल मीडिया भी बर्दाश्त करना है, आपको अपोजिशन को भी बर्दाश्त करना है और उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकालना है। अगर हुकूमत इस मौके को जाया करती है तो हो सकता है कि पीटीआई को 6 महीने के लिए काबू कर ले, लेकिन पाकिस्तान की एक रॉड जो है पाकिस्तान की सियासत में वो अपनी जगह मौजूद रहे। लेकिन इसमें एक बारीक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चले सोशल मीडिया वाली बात तो वो तो कहते हैं पंजाबी में दुखती रखते हाथ रख देना, यही है ना, वो तो चले हमारा एक साझा गम है, दुख है जो हम जिसको हम भी फेस कर रहे हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताइएगा नसरुल्लाह मलिक साहब, हुकूमत जब किसी प्रेशर में आती है, कंटेनर्स पूरे मुल्क में लग जाते हैं, सोशल मीडिया को हैंडल कर लिया जाता है, फायरवॉल लग जाती है, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, पकड़ धकड़ होती है, सिस्टम तो ऐसे नहीं चलते होते। अगर हुकूमत वाकई विन विन की पोजीशन में है और उसे एंजॉय भी करना चाह रही है तो या तो फिर हुकूमत बहुत कंफ्यूज्ड है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक आमिर भाई ने जो बात की कि रेलिवेंसी, बिल्कुल कभी मैंने नहीं कहा या ना हम रेलिवेंसी पीटीआई की ज़्यादा है कि इमरान खान की? मैं पीटीआई की रेलिवेंसी है, ये नहीं कि नहीं है। रही बात हम टॉक शोज़ क्यों करते हैं, हम ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी हैं। अच्छा, ज़रा तसव्वुर कीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने मदारस के मसले पे एक तूफान खड़ा किया, सारे टॉक शोज़ डाइवर्ट हो गए, मौलाना फजल रहमान की तरफ चले गए ना। मौलाना फजल रहमान की कोई एक हॉट केक मिल गया, देखिए, पाकिस्तान में मीडिया इशू बेस्ड चीज़ों को हैंडल करता है। आज नया इशूज आ जाएगा, उस पर बात करना शुरू कर। अच्छा, वो भी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इस पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इसलिए पीटीआई इशूज क्रिएट करती रहती है, इसलिए उसकी रेलिवेंसी रहेगी। देखिए, सियासत में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अपने टाइम पे किए जाते हैं। मैं कतन ये भी नहीं कह रहा कि पीटीआई शायद ख़त्म हो जाएगी या पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी। मसला ये है कि अगर पीटीआई अपने अब तक के जितने प्रोटेस्ट उसने किए, जितने अपने कार्ड्स खेले, सब में नाकाम हुई, या तो किसी एक में कामयाब हो जाती। नहीं, लेकिन वो इतनी कामयाब तो हो गई, कहीं ना कहीं हुकूमत को सोचना पड़ेगा। हुकूमत हमेशा सोचेगी। हुकूमत अगर आज तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान निकले इस्लामाबाद के लिए तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा। कोई भी जमात अगर सड़कों पे निकलेगी, पीटीआई के लिए कितना मुश्किल हो गया था तहरीक लब्बाइक को हैंडल करना, हत्ता कि उस वक्त के जो हमारे दानिशवर भी कहा करते थे, इनको मारो घरों से पकड़ के, इनको गोलियां मारो। रमजान के महीने में गोलियां भी। देखिए, मसला ये है कि जब भी अपोजिशन एहतजाज करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, हुकूमत के लिए वो प्रेशर होगा। सवाल ये है कि उस प्रेशर के नतीजे में आपने गेन क्या किया। आपका लीडर जेल में है, आपकी लीडरशिप सारी जेल में है, आपके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, आपके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं, कंटेनर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इतनी पावरफुल जमात होते तो आपके कंटेनर आपके रास्ते में रुकावट। लेकिन अगर इतनी वीक होते तो मैं गुजारिश करूं आपसे, इस्लामाबाद के अंदर जिस मजमे की बात की जाती है, ठीक है, एक भी शख्स के ऊपर लाठी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अगर आप जिसका दावा आप कर रहे थे कि लाखों लोग आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख लोगों को डिस्पर्स किया जा सकता है।